गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, सदगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी संत जहाँ भी रहें, सेवा सिमरन और सत्संग करते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मगन रहें। सदगुरु के चरणों से जुड़ करके सदैव भक्ति के रंग में रंगे रहें। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है सबसे गहरा कुआं। सत्संगत जी, एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता है। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राजमंत्री से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम धन इत्यादि दिया गया है सब वापस ले लिए जाएंगे और इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। सत्संगत जी, 6 दिन बीत चुके थे। राजमंत्री को कोई भी जवाब नहीं मिला। वे निराश होकर जंगल की तरफ चले गए। वहाँ उसकी भेंट एक गडेरिये से हुई। गडेरिये ने पूछा, आप तो राजमंत्री हैं, राजा के दुलारे हैं, फिर चेहरे पर उतनी उदासी क्यों है? क्या बात है? यह गडेरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? सोचकर राजमंत्री ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडेरिये ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, राजमंत्री जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। राजमंत्री ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा मुझे नगर से निकाल देगा। गडेरिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राजमंत्री के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गडेरिये का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गडेरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। सत्संगत जी, राजमंत्री ने कहा कि यदि मंत्री भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। मैं दूध नहीं पीऊँगा। तो जाओ, मैं तुम्हें पारस नहीं दूंगा। गडेरिया बोला। तब राजमंत्री ने बोला, ठीक है, दूध पीने के लिए मैं तैयार हूँ, और आगे क्या करना है? गडेरिये ने बोला, अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूँगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राजमंत्री ने कहा, तू तो हद करता जा रहा है, मंत्री को जूठा दूध पिलाएगा? तो जाओ, गडेरिया बोला। फिर राजमंत्री बोला, मैं तैयार हूँ जूठा दूध पीने के लिए। गडेरिया बोला, वह बात गई, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं दूध को दूंगा और उसको जूठा करूँगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता देख लीजिए। राजमंत्री ने खूब विचार करके कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। गडेरिया बोला, मिल गया जवाब, यही तो कुआं है, लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता चला जाता है और फिर कभी नहीं निकल पाता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले जा रहे। तृष्णा ऐसी आग है कि जितनी दुनियावी चीज़ बढ़ती जाती हैं उतना ही लोभ या लालच भी बढ़ता जाता है।
जिस प्रकार आग में जितनी लकड़ी डालते जाओ उतनी ही लंबी लपटें निकलती जलती हैं। तृष्णा वाला मनुष्य कभी भी तृप्त नहीं होता है। लोभ का मारा धन की आशा के पीछे लगकर यह दसों दिशाओं में भागता फिरता है। सुख की खातिर यह बहुत दुख उठाता फिरता है। हर एक आदमी की चाकरी करता फिरता है। जिस प्रकार कुत्ता घर घर भागा फिरता है, यह भी धन के लोभ की खातिर भटकता फिरता रहता है और परमात्मा की सुध ही भुला दी है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मन का साथ बहुत जरूरी है, लेकिन वह मन जो हमारे इशारे पर चले, ना कि जो हमें अपने इशारों पर नचाए। तो साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह साखी आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले साखी में। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन्य निरंकार जी।